तलबा को फिक्री लंगड़ा और अकली मफलूज न बनाएं। उठो वगरना हश्र नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया। दुनिया की दूसरी कौमें तालीम व तहकीक की बिना पर तरक्की कर गई। अपनी तहकीक के ज़ोर पर नई नई चीज़ों की इजादात का एक तवील सिलसिला कायम कर दिया। दुनिया में अपनी एक अलग शनाख्त पैदा कर डाली। ज़माने के अरबों खरबों लोगों को अपना फ़िक्री ग़ुलाम बना लिया। इल्म और तहकीक के जिस मैदान में उन्होंने कदम रखा उस मैदान को बिल आखिर सर कर ही लिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि दुनिया के खरबों इंसान चंद इंसानों के फ़िक्री ग़ुलाम बन गए? वजह तलाश कीजिए तो सामने आएगी कि उन अफराद की फ़िक्र बहुत वसी और आला थी। वो अपने आप को नीचे की सतह पर देखना ही नहीं चाहते थे। हमेशा एक नए ख्वाब बुनते रहे और उस नए ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की जुस्तजू में लग गए। एक चीज़ को अपनी आला तहकीक की बिना पर मारिज़े वजूद में लाकर दूसरी चीज़ की तहकीक शुरू कर दी। दुनिया ऐसे ही लोगों को साइंसदान कहती है जिन्होंने अपनी ज़ात से दुनिया वालों को ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल होने वाली नई नई चीज़ें देकर उनसे मुतारफ़ करवाया। उसी वसी फ़िक्र और बालिग नज़री को उन्होंने अपनी कौम की आने वाली नस्लों के अंदर मुंतकिल किया, जिससे उस कौम के बाद वाली नस्लों ने फ़ायदा उठाया और अब तक तहकीकात करके नफ़ा उठा रहे हैं। एक दौर था जब तालीम के हर माज और इजादात के अक्सर मार्केट पर मुस्लिम तलबा और साइंसदानों का कब्ज़ा था। दौर की ये भी सितम ज़रीफ़ी कहिए या फिर तालीम से हमारी गफलत या बच्चों को तालीमी और तहकीकी मैदान में सही नहज न देने का खमियाजा कहिए कि फ़िलहाल मुसलमान इजादात की दुनिया में छोटी चीज़ बनाने का भी हामिल नज़र नहीं आता। मुस्लिम मुआशरे का हाल ये है कि अपने घर पैदा होने वाले बच्चे को जब वो कुछ शऊर और आगही की मंजिल पर कदम रखता है उसी वक्त उसे लाशऊरी तौर पर दूसरों का फ़िक्री ग़ुलाम बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसी लंगड़ी फ़िक्र रखने वाले मुआशरे का बच्चा जब स्कूल जाता है तो उससे कहा जाता है, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर या वकील बनना है। इन डिग्रियों और ओहदों में कोई बुराई नहीं। आखिर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और टीचर वाली इस महदूद सोच के साथ हमारी कौम का बच्चा तहकीकी मैदान में कैसे और कब तरक्की कर सकेगा? हम कब तक अपने बच्चों की सोच को मफलूज बनाकर रखेंगे? अपने बच्चों को मोबाइल और कंप्यूटर रिपेयरिंग कब तक सिखाते रहेंगे? हमारा बच्चा कब तक दूसरों की बनाई हुई दवाओं को लिख कर देने वाला मजबूर और बेकस डॉक्टर बनकर रहेगा? ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारी दर्सगाह का तालिब इल्म अपनी तहकीक के ज़ोम पर खुद किसी चीज़ को मारिज़े वजूद में लाए या वो खुद दवा साज, मोबाइल और कंप्यूटर साज बन जाए। आज के इस दौर में जानलेवा अमराज की जांच और उसकी तशख़ीस के लिए आला मशीनरीज़ का वजूद हमारे सरपरस्त और मुअल्लिम हज़रात को इस बात की तरफ माइल नहीं करता कि हमारे माशरे का तालीम हासिल करने वाला तालिब इल्म मशीनरीज़ का मुवज्जिद हो या आने वाले दौर जिसमें जीने वाला इंसान उस दौर की चकाचौंध और टेक्नोलॉजी को देखकर शायद ये कहने पर मजबूर होगा कि मैं किसी तिलिस्माती या जादुई दुनिया का खुली आंख से ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। इस दौर में पैदा होने वाली अशिया की खोज और इजादात में आज तालीम हासिल करके हमारा बच्चा हिस्सेदार नहीं बन सकता है, क्योंकि आज भी दुनिया की तमाम कौमों से ज़्यादा काबिल मुसलमान कौम है, इसलिए कि इनके पास खुदाई किताब और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का ज़ख़ीरा है, जिनमें आलम वजूद में आने वाली अज़ इब्तिदा ता इंतहा हर चीज़ का वाज़ेहतन या इशारतन ज़िक्र मौजूद है। कुदरत ने इंसान को वो सलाहियत दी है कि अपने इल्म की रोशनी में चीज़ों को वजूद बख्शे, लेकिन मुस्लिम माशरे में गुज़िश्ता कई सदियों से ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि बचपन से ही हमारे तलबा को एक लंगड़ी सोच का आदी बना दिया गया होता है। हमारी तालीम की गई लंगड़ी मफलूज और ज़हनी गुलामी इख्तियार करने वाली छोटी सोच उसे इस मफाद तक पहुँचने नहीं देती जहाँ हमें आज दुनिया खड़ी नज़र आती है। आप गौर कीजिए कि दुनिया में जो कौमें आज तरक्की कर रही हैं वो भी तो इसी ज़मीन की मखलूक है। आखिर उन्होंने इजादात की दुनिया में अपनी फ़तेह के झंडे कैसे और क्यों कर गाड़े? ये सवाल है और इसका जवाब इस कौम के मेमारान
तालीम याफ्ता तबका, सरपरस्तों और खुतबा को ही तलाश करना है। कल तक मुसलमान मुक्तदा की हैसियत से दुनिया में मुतारफ था और आज लोगों का फिक्री गुलाम बनकर इल्मी दौलत का मुफलिस उकल्लाश होकर रह गया है। वजह साफ है, हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और वकील से आगे देखना ही नहीं चाहते, इसलिए कि मुआशरे के हर फर्द की आंख पर दौलत की पट्टी बंधी हुई है। कौम मुस्लिम के ज़वाल की कैसी फिक्र। अभी चंद सालों से तलबा की फ़िक्रों में कुछ मामूली सी तब्दीली आई है। IAS और दूसरे कोर्सेस की तरफ हमारी कौम के तलबा ने कदम बढ़ाया है, लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को ज़हनी मफलूज और अक़ली तौर पर लंगड़ा बनाने की बजाय उनकी फ़िक्र को बचपन ही से वुसअत दे, ताकि मुस्तकबिल में इस वसी फ़िक्र के साथ हमारा बच्चा दुनिया से आगे जाने की अपने अंदर सलाहियत पैदा कर सके। उन्हें कामयाब मुस्लिम साइंसदानों की ज़िंदगियाँ बताएं। हमें अपनी कौम के बच्चों को आज के मसाइल के साथ साथ आने वाले दौर की तहकीकी गुत्थियों को सुलझाने के लिए अभी से तैयार करना होगा। दौर बदल रहा है, हालात बहुत तेज़ी से करवट ले रहे हैं, इसलिए हमें भी अपनी फ़िक्र के साथ बच्चों की फ़िक्र को वसअत देने की अज़हद ज़रूरत है। अल्लाह पाक कौम मुस्लिम को रूज व इर्तिका नसीब फरमाए।